हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। न्यूज़ टाइम पे आपका स्वागत है। भारत और चाइना। कल बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे लिखा कि आप कल थोड़े गुस्से में थे, इमोशनल थे। आप तो बहुत लॉजिक की बात करते हो। लॉजिक की बात हमेशा शांतिपूर्वक टाइम में की जाती है। लॉजिक से ही मुद्दे सुलझाए जाते हैं। पर युद्ध के मैदान में जब सामने वाला अटैक करे तो वहां लॉजिक भी है और इमोशंस भी हैं। दोनों बातें हैं। किसी भी देश की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि भारत के ऊपर आक्रमण करे। भारत के 20 सैनिक मारे गए, बहुत दुखद है, बहुत पेनफुल है। बहुत सारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आई हैं, इंडिया की भी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से भी, कि करीब करीब 34 से 35 चाइनीज सोल्जर्स हैव डाइड। चाइना की जो ऑफिशियल न्यूज़पेपर है ग्लोबल टाइम्स और उनके जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं विदेश मंत्रालय के, उन्होंने कंफर्म किया कि देयर आर डेथ्स ऑन द चाइनीज साइड। वी विल नॉट गिव नंबर्स बिकॉज देन पीपल विल स्टार्ट कंपेयरिंग इट। ये बिल्कुल सही है कि चाइना की ओर कैजुअलिटी काफ़ी मात्रा में हुई है, शायद हिंदुस्तान से ज़्यादा है। कुछ लोग लापता भी हैं, अभी मिसिंग भी हैं, नंबर सुन के भी आ जाएंगे। भारत की ओर से 4 लोगों की हालत अभी भी गंभीर है। जो हमारे सूत्रों से खबर है वो बहुत साफ सुथरी है कि इंडिया का रिस्पांस होगा, कैलिब्रेटेड रिस्पांस होगा। भारत लद्दाख में जो सड़कें बना रहा है बनाता रहेगा, उसमें पीछे नहीं हटेगा। खासतौर से दौलत बेग ओल्डी के अंदर जो उनका एयरपोर्ट का एयर स्ट्रिप है, वहाँ तक जो रोड बनेगी बिल्कुल बनेगी, बन भी रही है। और वहाँ पे इस टाइम करीब करीब 5 से 10 हज़ार हिंदुस्तान के मजदूर जो लेबर्स हैं काम कर रहे हैं, जिनको एयरलिफ्ट किया गया है। दरअसल हुआ यह कि चाइना को इतने बड़े रिटेलिएशन की उम्मीद नहीं थी। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इंडिया 1962 का इंडिया है, लेकिन 62 की वॉर हारा था। इंडिया के 4,000-5,000 सैनिक शहीद हुए थे, अक्साई चिन्ह भी चला गया था। लेकिन लोगों को शायद पता नहीं है कि उसके बाद एक वॉर 67 में भी इंडिया की हुई थी, नाथुला के अंदर, जहां पे इंडिया के 65 सैनिक शहीद हो गए थे और चाइना के करीब करीब 450 सैनिक शहीद हुए थे, यानी कि मारे गए थे। उसमें चाइना को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। अभी जो हालात हैं, अब इसको देख के यूनाइटेड नेशन और अमेरिका भी चिंतित हो रहा है। कारण यह है कि हिंदुस्तान ने भी अपनी सारी मिसाइल्स, ब्रह्मोस और बाकी अभी उनको तैनात किया है। अपनी जितनी भी डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए थी, क्योंकि इंडिया की आर्मी दुनिया की चौथी बिगेस्ट आर्मी है। अमेरिका, रशिया, चाइना की आर्मी नंबर में बिगर हो सकती है, लेकिन पहाड़ों के अंदर लड़ने के लिए इंडियन जो आर्मी है उससे बेहतर है। और इंडिया के पास जो लड़ने के नंबर है पहाड़ों में, जहाँ 0 डिग्री पे है, सब 0 डिग्री टेम्परेचर है, वो इंडिया बेहतर पोजीशन में है। दूसरी बात, हम कभी कभी कंपेयर करते हैं कि चाइना के पास शायद 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, तो और इंडिया के पास शायद 700-800 हैं। हमें एक बात यहाँ भूलनी नहीं चाहिए कि चाइना के जो एयरक्राफ्ट्स हैं बेसिकली वहाँ पर वो हिमालय क्रॉस नहीं कर सकते, और वहाँ पे हिमालय क्रॉस करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा फ्यूल कंजप्शन की ज़रूरत होती है और रेरीफाइड एयर है। इसके कारण से वहाँ पे उनको परफॉर्मेंस नहीं मिलती है। जबकि इंडिया के हवाई अड्डे जो लद्दाख साइड में हैं वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे हैं, जहाँ से आराम से जो फाइटर्स हैं फ्लाई कर सकते हैं और क्लोजर लोकेशन में हिट कर सकते हैं। वो फैसिलिटी चाइना को हिमालय के कारण नहीं है, क्योंकि हिमालय की विड्थ इतनी ज़्यादा है कि जहाँ पे चाइनीज़ फाइटर चाइनीज़ बेसेस से, जो कि बहुत अंदर तिब्बत साइड से हैं, वहाँ से नहीं आ सकते। तो वहाँ पे उनकी पावर जो है रिडंडेंट हो जाती है। रही बात मिसाइल्स की, कुछ लोगों ने लिखा कि इंडिया के पास तो 5000 किलोमीटर की मिसाइल्स हैं। देखिए ऐसा है, कुछ इंटरनेशनल ट्रीटी हैं जिसको MTCR कहा जाता है, जिससे मैं पढ़ाता भी हूँ, क्योंकि एक मेरा प्रिय सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत मैं ये सारे के सारे जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट हैं, न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप, MTCR यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप और वेसनार एग्रीमेंट WA, इनको मैं पढ़ाता हूँ। ये बड़ी चीज़ें हैं जो आमतौर पर बताई नहीं जाती हैं। इंडिया के पास इस टाइम जो टेक्नोलॉजी है, ख़ास तौर से
हिट करने की, उसकी दूरी लगभग 15,000 किलोमीटर है। लेकिन चूंकि हम MTCR से बंधे हुए हैं, हम उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। ब्राह्मोस हमारे पास जो है वो 600 किलोमीटर की हैं, दुनिया की मोस्ट डेडली मिसाइल्स कह सकते हैं, इससे डेडली मिसाइल कोई नहीं है। अब समस्या पैदा होती है कि चाइना के पास बहुत मिसाइल्स हैं, लेकिन मुसीबत है कि इंडिया के पास भी उतनी ही मिसाइल्स हैं इंटरकॉन्टिनेंटल। और जहां तक किसी ने एक हमारे व्यूअर ने लिखा कि आपके पास 5,000 किलोमीटर, तो 5,000 किलोमीटर काफी है सारे चाइना को हिट करने के लिए। फिक्र मत कीजिए, पूरा चाइना 5,000 किलोमीटर में हिट होता है, A to Z, कोई शहर नहीं बचता उसका। जहां तक एटॉमिक पावर की बात है, चाइना डिक्लेयर करता है कि मेरे पास 300 350 एटॉमिक बॉम्ब्स हैं। इंडिया भी डिक्लेयर करता है 150-200 बॉम्ब्स हैं। अब अंदर से कितने हैं बोल नहीं सकते, ज़्यादा ही होंगे। चाइना के पास भी ज़्यादा होंगे, इंडिया के पास भी ज़्यादा होंगे। एक शहर को बर्बाद करने के लिए एक ही एटम बम चाहिए। अगर आप वॉर पे आते हैं तो 2 नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा हो गया, आपको 2 लग जाएंगे। 150 में तो दुनिया बर्बाद हो जाती है। 150-200 में दुनिया बर्बाद हो जाती है, चाइना की बात क्या है। हमें उम्मीद है कि चाइना ये गलती नहीं करेगा। चाइना ने गलती की तो चाइना को भोगना पड़ेगा। इंसिडेंटली हिल्स एरिया में इंडियन आर्मी दुनिया की इस टाइम बेस्ट आर्मी है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। जो हिल हमारी जो रेजिमेंट्स हैं, और इसमें कई लोग हैरान हो रहे होंगे कि मैं आज इतनी तारीफ कैसे कर रहा हूं। माफ कीजिएगा, हम क्रिटिसाइज गवर्नमेंट को करते हैं, देश को नहीं करते। क्रिटिसिज्म, आलोचना सरकार की होती है, बीजेपी की होती है, देश की नहीं होती है, कंट्री की नहीं होती है। कंट्री स्ट्रांग है, कंट्री को कुछ नहीं हुआ। लगातार पिछले ऑलमोस्ट 15-20 सालों से 3-3, 4-4 लाख करोड़ के बजट डिफेंस में गए हैं, विच इज ऑलमोस्ट द 4th बिगेस्ट स्पेंडिंग इन द वर्ल्ड। और जहां तक वेपन्स खरीदने की बात है, मैं आपको बताऊं, वेपन्स खरीदने की बात है, इंडिया इज द बिगेस्ट बायर इन द वर्ल्ड। चाइना नहीं है वहां पर। चाइना के जो जितने भी टैंक्स वगैरह हैं, जो एयरक्राफ्ट्स हैं, वो ओल्ड जनरेशन के एयरक्राफ्ट्स हैं। इंडिया के एयरक्राफ्ट फिर मॉडर्न जनरेशन के हैं, और उसमें बहुत बड़ी संख्या जो है 4th जनरेशन की है। तो वो कंपैरिजन ही बेकार है। बहुत लोगों को कंपेयर करने की आदत है, एक हवा बनाने की आदत है कि चाइना पता नहीं क्या है। चाइना कुछ नहीं है। चाइना इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं कि इंडिया को गल्फ करके चली जाए, नहीं। इंडिया कोई दूसरा कोई छोटा मोटा कंट्री नहीं है, 10 करोड़ का, 5 करोड़ की पॉपुलेशन वाला, 2 करोड़ की पॉपुलेशन वाला। इंडिया कोई ऐसा कंट्री नहीं है। इंडिया बड़ा कंट्री, 135 करोड़ का, मिलिटरली बहुत स्ट्रांग है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रांग है। 15 लाख की आर्मी है, 15 लाख की आर्मी। जब इतनी बड़ी आर्मी जो हिल्स रेंजेस के अंदर बहुत एक्सपर्ट हैं, और जिसके पास सुखोई जैसे एयरक्राफ्ट हैं, मिराज हैं, जगुआर्स हैं, रफाल अब आ रहे हैं, और मिसाइल्स तो शायद इतनी हैं जिसका कोई हिसाब भी नहीं होगा, तो सामने वाले को सोचना चाहिए कि मैं अटैक करूं या ना करूं। और अगर चाइना को लगता है कि हिंदुस्तान को अटैक करके उसको हरा सकता है, तो कोशिश करके देख ले। हम तो ओपनली चैलेंज करते हैं, कोशिश करके देख लें, बिकॉज वी आर सुपीरियर इन वेपनरी, वी आर सुपीरियर इन मैन पावर। चाइना सस्टेन भी नहीं कर पाएगा, ये भी पक्की बात है। और चाइना को उसके लॉसेस भी पता है उसके बाद, क्योंकि लॉसेस इतने बड़े होंगे, वो सिर्फ इंडिया से नहीं होंगे, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों से होंगे। शायद कोई कोई कंट्री एक लिमिट क्रॉस कर जाता है, इसलिए आज अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, या पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन हो, अल्टीमेटली नाराज क्यों उससे? आपने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया कोरोना वायरस की वजह से। जर्मनी ने तो बिल भेज दिया उसको कि यू हैव टू कॉम्पनसेट फॉर माई लॉसेस, दैट इज बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। और उसी पे चाइना चिढ़ा बात नहीं कि बिल भेजने की हिम्मत कैसे पड़ी इनकी। लेकिन चाइना कोई थानेदार थोड़ी है, कोई पुलिस इंस्पेक्टर थोड़ी जो सबको धमकाता फिरेगा। छोटे कंट्री डर जाएंगे उससे, डरने दो। हिंदुस्तान महाशक्ति है, सुपर पावर है। ये किसी के माइंड में कोई एक मुगालता नहीं होना चाहिए कि इंडिया के पास पावर नहीं है, बहुत पावर है।
और सबसे अच्छी बात है कि इंडिया के पास इकोनॉमिक पावर भी है, अच्छी खासी बड़ी पावर है, छोटी पावर नहीं है। तीसरी बात, इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज दुनिया का ऑलमोस्ट सेकंड थर्ड बिगेस्ट फॉरेन एक्सचेंज है। $500 बिलियन अभी इसी हफ्ते क्रॉस किया है। $500 बिलियन, इतनी बड़ी चेस्ट है देखा जाए तो, जो फाइनेंशियल चेस्ट जिसको कहा जाता है। तो हम तो खुद कह रहे हैं चाइना आजमा के देख ले, और मैंने कल कहा था जवाब मिलेगा, जवाब मिलेगा। मुस्कुरा के कैलिब्रेटेड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से जो जवाब मिलेगा, जवाब ऐसा मिलेगा जिसके आगे चाइना बोलेगा कि प्लीज मत करना, ये ऐसा मत करना। क्योंकि इस बार उसकी टकराहट ना कंबोडिया से है, ना वियतनाम से है, ना ताइवान से है, ना उसकी टकराहट किसी चाइना सी के कंट्री से है। उसकी टकराहट हिंदुस्तान से है, 2020 के हिंदुस्तान से। नहीं टकरा पाएगा, देख लीजिएगा, कुछ दिन इंतजार कीजिए, जवाब मिलेगा और समझदारी से जवाब मिलेगा। ऐसा जवाब मिलेगा, डेंट वहां लगेगा जहां पे सबसे ज्यादा उसे दर्द होगा। ये एक हिंदुस्तानी होने के नाते मेरा भी यकीन है कि जवाब मिलेगा, क्योंकि इंडियन आर्मी इज द बेस्ट आर्मी। शुक्रिया।